अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि आपको मैंने अभी कहा, मैं यहाँ पे लिख के भी दिखाता हूँ आपको डेफिनेशन कि हम सेविंग को क्या बोलते हैं। हम कहते हैं द इनकम विच इज नॉट स्पेंट और कंज्यूम्ड। ठीक है, इनकम विच इज नॉट स्पेंट और कंज्यूम्ड इज कॉल्ड सेविंग्स। यही होती है ना, यानी कि इनकम में से जो बच जाता है कंजम्पशन के बाद, उस पार्ट को सेविंग बोलते हैं। तो इनकम विच इज नॉट स्पेंट, ठीक है, ये सेविंग है। अच्छा, अगर ये हो जाए कि आपको अपनी इनकम में से ज्यादा खर्च करना पड़ जाए, ये तो है ना, ये कब है सेविंग्स। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बना देता हूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ कि सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, तो सही है ना ये बात। मतलब अगर मैं कहता हूँ आपकी सेविंग 20 है, तो वो कैसे बनी होगी कि आपकी 100 इनकम है, उसमें से आपने 80 कंजम्पशन कर ली, तो बाकी 20 बच गया। तो दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड इज कॉल्ड सेविंग्स, यही होता है। अच्छा, अगर ये हो जाए कि आपकी कंजम्पशन सेविंग से ज्यादा हो जाए, यानी कि इनकम इज लेस देन सेविंग्स, लेस देन कंजम्पशन, या ठीक है। कंजम्पशन होगा। हाँ, तो अब अगर ये हो रहा है इस केस में, तो आप, हम कहेंगे डिस सेविंग्स। यानी कि मैं इसको समझाता हूँ आपको, ये सेविंग नहीं है, क्योंकि सेविंग तो वो होती है जो इनकम का पार्ट बच जाता है, ये तो इनकम से भी ज्यादा लग रहा है। मतलब आपने लोन लिया होगा ना, फिर तो ऑफ कोर्स। अगर ऐसे हो रहा है कि अगर मैं वही क्वेश्चन लिखता हूँ, इनकम इज इक्वल टू, अब ये होता है सी प्लस एस, यानी कि इनकम में से आप कुछ हिस्सा कंज्यूम करते हैं और कुछ हिस्सा सेव कर लेते हैं। उसी क्वेश्चन को यूज किया मैंने, और उसी को इस्तेमाल किया। कौन सी वाली भला, ये, इसको इस्तेमाल किया। वाई को तो ले गया, एस को तो ले गया। अच्छा, अब ना अ, अगर हम इसको देखें, तो मैं यहाँ पे अगर कोई वैल्यूज लेता हूँ, फर्ज किया मैं कहता हूँ इनकम है 100, कंजम्पशन है 80, या सॉरी 120, तो अब सेविंग कितनी है, क्योंकि इक्वेशन तो हर हालत में बराबर होनी चाहिए। तो अब ये होगा प्लस वो आएगा। सेविंग माइनस 20 है। वेरी गुड, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे -20। तो इसीलिए इसको डिस सेविंग बोलते हैं, या एक और भी नाम इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उस वो होता है नेगेटिव सेविंग्स। तो जब आपकी इनकम नहीं है, तो कंजम्पशन तो हो रही है ना भाई। इनकम नहीं है लेकिन कंजम्पशन हो रही है, क्योंकि कंजम्पशन भी ऑटोनोमस होती है। इस पर बाद में बात करेंगे। मतलब आपने रोटी खानी है ना, जिंदा तो रहना है, इनकम नहीं भी है तभी तो आप कर्जा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो जो डिस सेविंग है, ये बेसिकली क्या है, ये है बोरिंग, लोन लिया हुआ है आपने। तो इसलिए इसको हम माइनस से शो करते हैं, ये -S0 इसलिए लिखा हुआ है। अच्छा, ये कांस्टेंट होती है, मतलब I0 की तरह। इनकम के बढ़ने या कम होने से इसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन ये आपको मिनिमम करनी है ना, जिंदा रहना है, तो जितना आपको जिंदा रहने के लिए जरूरत है वो तो आप खर्च करोगे, चाहे लोन लेना पड़े। ठीक है, उसके अलावा जो सेविंग हमारी नजर आ रही है आगे, ये ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस मतलब इनकम बढ़ने के साथ साथ सेविंग भी बढ़ती जाती है। ऐसा होता है ना कि आप सेविंग भी साथ साथ बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है। अब आप खर्चा करने के बावजूद भी आपके पास सेविंग जो है ना, वो काफी नजर आ रही है। जैसे मैं इस अगर इक्वेशन की बात करूं, ये वाली, यहाँ पर मैं कहता हूँ इनकम आपकी 40 हो गई। क्यों? क्योंकि आपके पास 200 इनकम आ गई है, और बावजूद इसके कि आपकी कंजम्पशन बढ़ी है, 160 पे चली गई है, स्टिल आपकी सेविंग में इजाफा हो गया। तो ये है ऑटोनोमस, इंड्यूस्ड, सॉरी मैंने ऑटोनोमस लिख दिया, गलती हो गई। ये ऑटोनोमस नहीं है,
इंड्यूस्ड है, ये गलत हो गया। इंड्यूस का मतलब है वो पार्ट जो कि इनकम से इन्फ्लुएंस होता है, इनकम के बढ़ने से या कम होने से ये भी कम ज्यादा होती है, ये वो वाला पार्ट है। और दूसरी वाली तो वही है ना, वो अपनी करनी जिंदा रहना, तो वो उतना खर्च करने करना है, इनकम हो या ना हो, इनकम बढ़े या कम हो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये हमने जब समझ लिया, तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, अब मैंने आई नॉट की डायग्राम तो बनाई है आपके सामने, इसकी भी डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ये आई नॉट होती है खाली। तो इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं अगर सेविंग की बात करूं, सेविंग की, मैं इसको नीचे भी ले जाता हूँ ऐसे, ये माइनस वाला पोर्शन है, ये प्लस है, पता है आपको, मैथ पढ़ी हुई आपने। तो आपके सेविंग का कर्व कुछ ऐसा होगा, मतलब जब आपकी इनकम शुरू में क्या है, ये पोर्शन क्या शो कर रहा है, ये वाला, क्यों जी? सर ये माइनस शो कर रहा है कि बोरिंग हो रही है या जी, ये आपकी डिस सेविंग्स है, कि आपकी इनकम तो है ही नहीं, आपकी इनकम है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये वाला हिस्सा, ये डिस सेविंग्स को शो कर रहा है। यहाँ आके क्या हुआ, इधर आके क्या हुआ, आपकी इनकम, अब यहाँ सर सेविंग इधर आके सेविंग अब जीरो। जीरो है, मतलब आपकी इनकम इतनी है कि लोन जो है वो आप अब, ये इनकम वाई नीचे लिया हुआ ना हमने, सेविंग यहाँ पर है, ये सेविंग है यहाँ पर वाई एक्सिस पे, सेविंग आपकी डिस सेविंग पहले कम हुई, नेगेटिव से वो जीरो पे गई, जीरो का मतलब है आपने लोन सारा उतार दिया है, इतनी इनकम हो गई है। अब मजीद आगे जाते हैं, तो ये जो सारा पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये सेविंग्स है, पॉजिटिव, ये इंड्यूस वाला पार्ट सर है। ये यानी इंड्यूस्ड सेविंग है। यानी कि इनकम बढ़ने के साथ साथ ये देखो, आपकी सेविंग भी बढ़ती जा रही, तो सेविंग का कर्व नेगेटिव से स्टार्ट होता है, इसी वजह से कि जब आपकी इनकम जीरो है, क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे चले गए, ये एक्स एक्सिस से नीचे, एक्स एक्सिस से नीचे जाने का मतलब क्या है, इनकम तो है ही नहीं, इनकम तो पहले ही जीरो है, सेविंग नेगेटिव हो गई है। हम इनको जब इकट्ठा शो करते हैं, एक इंजेक्शन है, एक विथड्रॉल है, अब जरा गौर करो, हमने क्या पढ़ा कि इक्विलिब्रियम इनकम क्या होती है, इक्विलिब्रियम, सर जहाँ पे सेविंग और इनकम सेम हो। हाँ, अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है, अगर टू सेक्टर, तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होती है, गवर्नमेंट नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है, तो इसको अगर हमने डायग्राम से शो करना है, तो ये इन्वेस्टमेंट आई नॉट, और और ये सेविंग्स, जीरो से नीचे से आ रहा है ना, ये सेविंग्स, और ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पर, इसका मतलब है ये है ये वाली कंडीशन मीट हो गई, इसका मतलब है हमने यहाँ क्या लिया है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, नीचे क्या लिया हुआ है, इनकम, तो ये जो लेवल है इनकम का, ये वाला, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब इनकम ना बढ़ेगी ना कम होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर एक ही इंजेक्शन थी इन्वेस्टमेंट और एक ही विड्रॉल थी सेविंग्स, वो दोनों बराबर आ गए हैं, तो आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, मतलब इनकम कम या ज्यादा नहीं। यहाँ पे समझ आ गई आपको, जी सर। हमने कर्व भी समझ लिया ऐसे कर्व क्यों होते हैं, और इक्विलिब्रियम भी समझ लिया डायग्राम से। बाकी अगले जो सेक्टर है उनको फिर इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में देखते हैं। खुदा हाफिज।